में 5 नंबर में आएगा तो क्या लिखोगे? दोहरी झिल्ली के समानुभार है तो आंतरिक झिल्ली में है ना अम्लिक समानुभार पाए जाते हैं, कैसे क्रिस्पी कहते हैं। और किसके में और कौन सी संरचना पाई जाती है? और बाकी सब माइटोकॉन्ड्रिया में जो तरल पदार्थ बना रहता है उसे क्या कहते हैं? जैसे बोला भी मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस करता है इसमें जो आग के पास और जो वो होता है ना उसका डाउन हो जाता है, रिवाइज करेंगे तब भी जो डाउट वाली चीजें हैं ना जो आपकी 50-50% रहती है, जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतनी ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आज से शुरू करते हैं, बीच में पूछ के रहोगे और तुम लोगों से ज्यादा पूछ रहे है ना पाँचों से, तो पाँचों साथ में देखो बड़ी 6 है ना, एक और है, एक और है हाँ बताया मैंने, ठीक है। आज हेडिंग डाल दीजिए कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। तो मनुष्य के शरीर का ढांचा बनाने वाला जो अंग है ना वो कंकाल कहलाता है, ठीक है। ढांचा कौन बनाएगा? हमारी हड्डियां हैं, स्पेशली के बारे में पढ़ना है। अगर हमारी हड्डियां नहीं होंगी तो हम एक बूढ़ा हो जाएंगे मांस का, ऐसे लुढ़कते नहीं, चलते नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे नाखून हैं, हमारे बाल हैं, ये जो सारी चीजें ये कंकाल ही, ठीक है। और इनसे मिलकर बने तंत्र को कंकाल तंत्र कहते हैं, ठीक है। कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, कंकाल कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल के अंतर्गत हड्डियां आ जाएंगी मानव शरीर में, बाह्य कंकाल के अंतर्गत एक बाल, नाखून, है ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और आपने सांप में देखा होगा, एक सांप और मछली में ऊपरी से एक कांटेनुमा संरचना जो पाई जाती है ना, जिसको फिर वो बाद में निकालते भी रहते हैं, सांप समय समय पे जब उनकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसे स्केल्स कहते हैं, ठीक है, स्केल्स पाए जाते हैं। और जो पक्षी होते हैं उनके पंख हैं, ये सारी चीजें बाह्य कंकाल का उदाहरण है। अंतः कंकाल में हड्डियां आती हैं। उसके बाद जो मानव शरीर का कंकाल तंत्र रहता है, ठीक है, वो 2 भागों में बटा रहता है, एक अक्षीय कंकाल तंत्र, एक उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय अक्ष मतलब धुरी, मतलब धुरी नहीं, अक्ष को भी दूसरा नाम धुरी कहते हैं, मतलब जो मुख्य भाग में रहता है, ठीक है। समझते हैं सब लोग अक्ष का मतलब, ठीक है। हमारे सिर से लेकर के जो ये चीजें दिख रही है, हाथ पैर हमारे इसी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो ये सिर है और ये पसली तक का पूरा भाग ये अक्षीय कंकाल है, और ये जो हाथ और पैर है ये उपांगीय कंकाल कहलाते हैं, ठीक है। तो इनके सपोर्ट से जुड़े रहते हैं। अभी इनको लिखते हैं, ये भी समझते रहते हैं कौन सी हड्डी को क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये भी समझ लेंगे मतलब कि हड्डी का क्या नाम है, क्योंकि इस बार मेरे ख्याल से पूछा गया था जब मैंने फ्री दिया था लास्ट में 2022 वाला, पाइवोट संधि के बारे में पूछा गया था दिया था किसी ने 21 वाला फ्री पेपर देखा होगा, तो इससे एक क्वेश्चन आया है ना। तो जनरली आ जाता है, हर दूसरे साल एक क्वेश्चन बनता है फ्री में, मेंस में तो शायद अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर पूछा जा सकता है सिलेबस में। देखिए, शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को
शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल कहते हैं। और इस अंग से मिलकर बने तंत्र को कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र को इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। फिर देखिए कंकाल दो प्रकार के होते हैं, या तो हेडिंग डाल दीजिए कंकाल के प्रकार। कंकाल के प्रकार बाह्य कंकाल और अंतर कंकाल, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल में लिखिए शरीर की बाहरी सतह पर पाया जाने वाला कंकाल बाह्य कंकाल कहलाता है। शरीर की बाहरी सतह पर पाया जाने वाला कंकाल बाह्य कंकाल कहलाता है। बाह्य कंकाल कहलाता है। मछली व सरीसृप में स्केल है ना, स्केल हिंदी में ऐसे लिख दीजिए, इंग्लिश में ये मछली व सरीसृप। सरीसृप मतलब है ना, सांप है, जितने भी रेंग कर चलने वाले जंतु है। रेंग कर चलना मतलब जो अपने पेट को चिपका कर चलते हैं जमीन से, है ना, ठीक है। मछली व सरीसृप में स्केल कॉमा, पक्षियों में फीदर्स, फीदर्स मतलब पंख, ये फीदर्स। तथा स्तनियों में दांत, बाल, खुर, नाखून, दांत, बाल, खुर, नाखून, सींग इत्यादि के रूप में बाह्य कंकाल पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए इसमें, बाह्य कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और मृत होता है। बाह्य कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और मृत होता है। बाह्य कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है और मृत होता है। मृत मतलब उसमें जान नहीं है, ठीक है। जब आप नाखून को काटते होंगे तो कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन नाखून जब उखड़ता है तो दर्द जरूर होता है, क्योंकि वहां पे उसकी कोशिकाएं जीवित हैं, उसको जन्म दे रही है, ठीक। बाल को अगर हम काट देते हैं तो दर्द नहीं होता है, लेकिन बाल जब उखाड़ते हैं तो दर्द होता है। अंतर कंकाल में लिखिए शरीर के अंदर पाया जाने वाला कंकाल अंतर कंकाल कहलाता है। शरीर के अंदर पाया जाने वाला कंकाल अंतर कंकाल कहलाता है। अगला पॉइंट, यह सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। यह सभी कशेरुकियों में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में। यह सभी कशेरुकियों में यह शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है। यह शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है। अगला पॉइंट, यह पेशियों से ढका रहता है। पेशियों से ढका रहता है। ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है, पहला अस्थि, दूसरा उपास्थि। अस्थि को बोन कहते हैं, उपास्थि को कार्टिलेज कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, अस्थि और उपास्थि, बोन और कार्टिलेज। पेशियों से ढका रहता है मतलब ये हमारी समझिए हाथ की हड्डी है ना, तो इसमें मूवमेंट कैसे होगा? हड्डी खुद ब खुद मूवमेंट नहीं करेगी, बहुत सारी
भी ऐसी पेशियां लगी रहती हैं जो ऐच्छिक होती हैं, सारी ऐच्छिक नहीं होती, हाथ की होता है। और जब हम चाहते हैं तो अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। हड्डियां मूव खुद ब खुद नहीं करती, पेशियों के द्वारा ही गति आती है, ठीक है। अब है निकालिए मनुष्य का कंकाल करना, जो ओवरऑल कंकाल की बात हो गई, अब मनुष्य के बारे में। एक रेखा टाइप से बना लेते हैं, है ना। एक साइड लिख दीजिए अक्षीय कंकाल, बीच में मनुष्य का कंकाल है, तो ये बताती हूँ। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200। और बच्चों में कितनी होती है? नवजात शिशु में 200। मेरे ख्याल से 209 तो नहीं होती है, नवजात शिशु की मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, अभी याद नहीं है, आप देख लीजिएगा अपने मोबाइल वगैरह में। बाकी 206 सही है। बीच में लिखेंगे मनुष्य का कंकाल ना, हाँ उनके ज्यादा होती है। सामान्य मनुष्य की बात चल रही है, ऐसे लोग रेयर होते हैं। 270 मतलब एग्जैक्ट नहीं मिलता है, कभी मैं तो 300 तक पढ़ी हूँ, तो इसको लिखा नहीं रही हूँ, पर देख लेना कभी अगर आ जाए तो। अक्षीय कंकाल, इसको एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, और ये उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल बताया था मैंने, शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाला कंकाल, है ना। तो अक्षीय कंकाल के नीचे लिख लीजिए थोड़ा सा, शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाला कंकाल। का मुख्य अक्ष बनाने वाला कंकाल, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें, आप कुछ सोच के बताइए, सोच के बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बताइए। खोपड़ी बोला किसी ने ना, है ना। हमारा ये पूरा भाग हो गया, है ना, स्कल हो गया हमारा ये। उसके अलावा हमारी जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ से शुरू होती, छोटी छोटी सी लगती है ना। देखा है कभी, गोली जैसी दिखाई देती है। हाँ पूरा वही बात, हाथ और पैर को छोड़ करके सब कुछ आगे उसमें, ये जो पूरा अक्ष हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक। तो पहला उसका भाग हो जाएगा, उसके 3 पार्ट कर दिए इसके अक्षीय कंकाल के। पहला खोपड़ी, ठीक है। दूसरा वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड, इसको इंग्लिश में स्कल कहते हैं, ये भी जाने लेंगे। इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, कॉलम, और ये है पसलियां एवं स्टर्नम। मैं बताती हूँ ये सारी चीजें क्या हैं। स्टर्नम को स्टर्नम भी बोलेंगे, पसलियों को रिब्स बोलते हैं। ये क्या है? कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम। हाँ, वर्टिब्रेट्स जब पढ़ाया था तो बताया था, अभी फिर से बता देती हूँ क्या होता है। खोपड़ी में ये पूरा भाग आ गया, ठीक है। ये चेहरे वेहरे की हड्डियां, कान मान में चूड़ियों की सब आ गई, ठीक। ये कुल 29 हड्डियां होती हैं। कशेरुक दंड हमारे सिर से ही जो पीछे साइड का भाग होता है, ये पूरा छोटी छोटी हड्डियां आपको समझ में आती हैं, है ना। कभी कभी किसी की खिसक भी जाती है तो उनको बैठने की प्रॉब्लम जाती है, वो कशेरुक दंड हो गया। उसमें कुल 26 हड्डियां होती हैं छोटी छोटी, और स्टर्नम और रिब्स, मतलब हमारी पसलियां एक ऐसी हड्डी पे टिकी रहती है ना, सामने की ओर। तो ये जो मेन हड्डी है ना, ये स्टर्नम कहलाती है। फिर इसमें कई सारी ऐसे रिब्स टिकी रहती
2 रिब्स होती हैं, इससे जुड़ी नहीं होती हैं। और ये हमारे जो हार्ट है, लंग्स हैं, इनकी रक्षा करती है। ठीक है, तो इसमें खोपड़ी लिखिए, दूसरा कशेरुकन, तीसरा स्टर्नम। खोपड़ी में नीचे लिख लीजिए, खोपड़ी के नीचे 29 हड्डियां, 29 सारी हड्डियों का आपको हिसाब होता है। 29, कशेरुकन में 26, स्टर्नम एंड रिब्स में 1 स्टर्नम और 24 पसलियां। 1 + 24 लीजिएगा, कुल 25 होगी, है ना। उपांगी कंकाल के नीचे लिख दीजिए थोड़ा सा। शरीर के दोनों पार्श्वों में पाया जाने वाला कंकाल, शरीर के दोनों पार्श्वों में पाया जाने वाला कंकाल। पार्श्व मतलब अगल बगल, ये हाथ और 2 पैर। इसको भी 2 भाग में करिएगा। पहला है पाद अस्थियां, अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद मतलब हाथ और पश्चपाद मतलब पैर। और दूसरा है वेखनाएं। अक्षीय कंकाल के बगल में लिख लीजिएगा, कुल 80 हड्डियां होती हैं और उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। अक्षीय कंकाल में कुल 80 हड्डियां होंगी, उपांगी कंकाल में 126, ताकि 206 हड्डियों का आपको हिसाब पता चले कौन सी काम होती है। अब हेडिंग डाल लीजिए खोपड़ी। हेडिंग डाल लीजिए खोपड़ी है स्कल। स्कल इंग्लिश में लिख लेना, स्कल। इसमें लिखिए सिर प्रदेश के कंकाल को खोपड़ी कहते हैं। सिर प्रदेश के कंकाल को खोपड़ी कहते हैं। अगर किसी में हिम्मत होगी ना पोस्टमार्टम का वीडियो देखने की तो देखना, सब समझ में आ जाएगा। हाँ मिल जाता है। अगर जिसकी हिम्मत होगी, है ना, अगर कोई कमजोर दिल वाला होगा तो बिल्कुल मत देखना। उसमें देखना उसकी खोपड़ी को वो कैसे खोलते हैं, पूरा ब्रेन दिखाई देता है, कैसे जॉइंट रहती हैं, आंखें कौन सी नर्व्स रहती है, वो सब कुछ दिखाते हैं। अगर हिम्मत होगी तो ठीक है। हाँ चैनल हम लोग तो देख ही लेंगे। चैनल नहीं, मतलब आप डाल देना यूट्यूब में, सर्च कर लेना पोस्टमार्टम वीडियो, तो उसमें पूरा दिखा देता है। चैनल का तो नाम मुझे नहीं पता, किसी डॉक्टर का नाम है। हाँ मत देखना, जिसकी हिम्मत नहीं होगी मत देखना। मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, इसको बहुत इंटरेस्ट होगा ना, मुझे बहुत इंटरेस्ट था तो मैंने देख लिया। देखिए सिर प्रदेश के कंकाल को खोपड़ी कहते हैं। सिर प्रदेश के कंकाल को खोपड़ी कहते हैं। स्केलेटन वगैरह रखे रहते हैं, जैसे स्केलेटन वगैरह रखे रहते हैं, स्केलेटन हाँ स्केलेटन में तो दिख जाता है, लेकिन मतलब बाकी ऑर्गन की आपको आइडिया नहीं आती है ना। मतलब जैसे कि ब्रेन कैसा होता होगा, मतलब जैसे अभी मैं स्कल बोल रही हूँ ना, ये स्कल, अभी मैं आगे बताऊंगी स्कल में क्रेनियम रहता है। ये जो खोपड़ी का बॉक्स रहता है ना, वो क्रेनियम कहलाता है। वो पूरा एक हेलमेट जैसा रहता है, पूरा बंद, उसमें कोई हड्डियां वड्डियां नहीं समझ में आती है। अपन भी पढ़ेंगे कितनी हड्डियां होती है, लेकिन इतनी ज्यादा वो जुड़ी हुई होती है आपस में कि पूरा एक बॉक्स ही जैसा दिखता है। आईक्यू लेवल कैसे चेक करते हैं? आईक्यू लेवल चेक करने का फॉर्मूला होता है, मतलब जितनी तुम्हारी शारीरिक आयु है और जितनी मेंटल आयु मतलब ऐसे देखते हैं कि अगर कोई बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है तो उसे 5वीं तक में जितने बच्चे को आना चाहिए उतना आ रहा है या नहीं। अगर उसे कम आ रहा है तो उसकी कम लिखते हैं, ज़्यादा आ रहा है तो फिर ज़्यादा लिख देते हैं। तो ऐसे तय होता है ना कि तुम्हारी शारीरिक आयु और मानसिक आयु को हम बाद में निकालते हैं, फिर ऐसे आयु चेक करते हैं। वो बाद में एक एज के बाद तो कांस्टेंट ही आता होगा ना, क्योंकि फिर आईक्यू बच्चों का ही आईक्यू अक्सर चेक करते हैं। जनरली छोटे बच्चों का ही मतलब मैक्सिमम मेरे ख्याल से 18 साल तक का चेक करते हैं। मुझे इतनी आइडिया नहीं है इसकी, बाल विकास में सारी चीज़ें रहती हैं उसका। मेरे ख्याल से मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, ये फॉर्मूला रहता है आईक्यू चेक करने का। और जनरल बच्चों की कहते हैं क्या, जैसे बच्चों से क्वेश्चन करते हैं तो उसका आईक्यू लेवल हाँ मतलब
ऐसा एक पैमाना तय किया जाता है कि 5वीं तक के बच्चे से इतना, मैं तो सिर्फ 5वीं का एग्जांपल दे रही हूँ कि इस क्लास के बच्चे से या इस 10 साल के बच्चे से इतनी चीजें आनी चाहिए। अगर उससे उतनी चीजें आ रही हैं तो वो सामान्य आईक्यू कहलाएगा, उससे ज्यादा आ रही है तो अधिक आईक्यू वाला कहलाएगा, कम आ रही है तो कम आईक्यू वाला कहलाएगा, और बिल्कुल नहीं आ रही तो मूर्ख या पूर्ण कहलाता है। लिखिएगा इसमें सिर प्रदेश के कंकाल को खोपड़ी कहते हैं। दूसरा लिखिएगा, यह कुल 29 छोटी बड़ी अस्थियों की बनी होती है। यह कुल 29 छोटी बड़ी अस्थियों की बनी होती है। इसकी अस्थियां आपस में सूचर्स द्वारा जुड़ी होती है। इसकी अस्थियां आपस में सूचर्स द्वारा जुड़ी होती है। सूचर्स को हिंदी में निकालने में क्या कहते हैं? सूचर्स द्वारा जुड़ी होती है। इसमें पहला लिखिएगा क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। खोपड़ी में अगर इसके 4 पार्ट करते हैं तो पहला लिखिएगा क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। ये तो तुमने स्पष्ट दिखाया था हेलमेट जैसा रहता है, पूरा हेलमेट जैसा ऐसा कवर किया रहता है। इसमें लिखिएगा यह कुल 8 अस्थियों से मिलकर बना होता है। क्रेनियम ये हमारा जो सेट को कवर किया, ब्रेन को कवर किया बॉक्स, ये कुल 8 अस्थियों का से मिलकर बना होता है। मैं सिर्फ आपको नाम पढ़ के सुना देती हूँ, जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो वो लिख लेना अपने में देख करके। जैसे सुना रही हूँ, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड और इथमॉइड। ठीक है, ये 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड ये एक होती है। ठीक है, अगला इसमें लिखिएगा फेशियल बोन्स। इसी में खोपड़ी में दूसरा फेशियल बोन्स। फेशियल मतलब चेहरे की अस्थियां। फेशियल बोन्स, इसमें कुल 14 अस्थियां होती हैं। इसमें लिखिएगा इसमें कुल 14 अस्थियां होती हैं। इसमें कुल 14 अस्थियां होती हैं, इसके नाम मैं बोल के सुना देती हूँ। 2 नेजल होती हैं मतलब नाक की, 2 मैक्सिलरी मतलब जबड़े की, 2 इसमें मोटर, 2 लैक्राइमल, 2 पैलेटाइन, 2 टर्मिनल, 1 मैंडिबल, 1 ब्रोमर। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा होता है कैसे में दिखाएंगे? हाँ, जो जरूरी होगी ना, जैसे सबसे छोटी अस्थि है, कहाँ पाई जाती है, कान की, तो ये सब बता देंगे, सबसे छोटी सबसे बड़ी, बाकी मुझे तो नहीं लगता है। अगला लिखिएगा इसमें ईयर बोन्स, कान की अस्थियां। कान की अस्थियां ऐसे ईयर बोन्स। इसमें चेहरे की अस्थियां ही हो गई, और ये क्रेनियम क्रेनियम ही होता है, मेरे को हिंदी नहीं पता। ईयर बोन्स में लिखिए, इनका देख लीजिए। यह 3 जोड़ी अस्थियों से मिलकर बना होता है। ये 3 जोड़ी अस्थियों से मिलकर बना होता है। नाम लिखिएगा, पहला मैलियस, मैलियस, 2 ये होंगी, इंकस 2 ये होंगी, और स्टेप्स 2 ये होंगी। स्टेप्स, मैलियस, इंकस और स्टेप्स, ये सबसे छोटी होगी। हाँ, अब स्टार बना के लिखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स है। कहीं कहीं पे स्टीएप्स भी रहता है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेप्स स्टीएप्स सब एक है, उच्चारण ध्यान रखिए। सबसे छोटी अस्थि, सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। कोई डाउट करिए इधर? ये ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। अगला लिखिएगा हाइड, HYOID। इसको जिसको जो चैट करना हो वो कर ले। यह जीभ को सहारा प्रदान करती है। यह जीभ को सहारा प्रदान करती है। और एक ही है अस्थि, ठीक है।
संख्या में एक होती है, संख्या में एक है, जीव को सहारा देने वाली है हाइट। तो कभी इसका भी ऑब्जेक्टिव बना के पूछ ले कि जीव को सहारा देने वाली अस्थि को क्या कहते हैं, तो हाइट। अगली हेडिंग डालिए कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम। अक्षीय कंकाल का एक पार्ट हमने कर लिया है स्कल वाला। स्कल में 4 पार्ट इसके ये है, क्रेनियम बॉक्स है ना, मस्तिष्क को जो कवर किए हुए है, दूसरा चेहरे की अस्थियां हैं, कान की अस्थियां और जीभ को सहारा देने वाली एक अस्थि है। ठीक, अब हेडिंग करें कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम। इसमें लिखिएगा सभी कशेरुकियों की पृष्ठ सतह पर बीच में सिर से लेकर पूंछ तक, सभी कशेरुकियों की पृष्ठ सतह पर बीच में सिर से लेकर पूंछ तक एक मोटी छड़ के समान संयुक्त अस्थि पाई जाती है, जिसे कशेरुक दंड या मेरुदंड कहते हैं। मैं आपको व्यवहार में बता दूं, हमारे सिर के पीछे से आप अगर दबा कर देखेंगे, है ना, इधर से गले के आसपास से लगभग आपको छोटी छोटी इतनी बड़ी गोलियां जैसी अस्थियां दिखाई देने लगेंगी, है ना, पूरे पीठ को कवर किए रहती है। और मेरे ख्याल से इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा ना गले में नहीं मारना चाहिए, झापड़ वगैरह तेज से। हाँ, ये जो क्रेनियम बॉक्स होता है ना, जो ब्रेन को अपने कवर किए हुए, यहाँ पे कुछ कमजोर होता है ना, पूरा होता नहीं, यहाँ पे आपको गड्ढा सा दिखेगा। तो इसकी वजह से कभी कभी शॉक लगता है तो मृत्यु तक हो जाती है। जो जितना सह पाए उतना ही तेज झापड़ वापड़ मारना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि मारना ही ना पड़े। अगला लिखिएगा इसी में, यह भ्रूण के नोटोकार्ड से विकसित होता है। भ्रूण मतलब एम्ब्रियो, जब तक बच्चा पेट में है तो भ्रूण कहलाएगा। मैंने जब पढ़ाया था ना आप लोगों को वर्टिब्रेट्स, उसमें बताया था कि वर्टिब्रेट्स का एक लक्षण होता है कि उसमें नोटोकार्ड या वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। नोटोकार्ड ही वयस्कों में विकसित होकर वर्टिब्रल कॉलम कहलाती है। ठीक है, अगला लिखिएगा, ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों का बना होता है, जिन्हें वर्टिब्री कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, मनुष्य के कशेरुक दंड में 26 वर्टिब्री पाए जाते हैं। 26 वर्टिब्री को अंडरलाइन जरूर करिएगा। मनुष्य के कशेरुक दंड में 26 वर्टिब्री पाए जाते हैं। कशेरुक दंड में 26 वर्टिब्री पाए जाते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा प्रारंभिक अवस्था में 33, प्रारंभिक अवस्था में 33। ये ऑब्जेक्टिव भी एनटीपीएससी में पूछा गया है कि मनुष्य के कशेरुक दंड में कितने वर्टिब्री पाए जाते हैं, है ना, कुल अस्थियों की संख्या पूछा था, घुमा करके क्वेश्चन। 33 वर्टिब्री। अगला पॉइंट लिखिएगा, कशेरुक दंड की पहली वर्टिब्री को एटलस कहते हैं। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इसी के ऊपर सिर टिका रहता है। जैसे कि आप समझिए, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी अस्थियां हैं, संख्या में कुल 26। ये हमारे रीढ़ की हड्डियां बना रही है ना। इसमें से जो ये पहली है ना, इसे कहते हैं एटलस। इसके ऊपर ऐसे नोक नुमा ये हड्डी लगी रहती है, और इसी को जो क्वेश्चन पूछा गया था
धुरी वाला मेरे ख्याल से एटलस किसके ऊपर टिका रहता है या एटलस कौन सी संधि होती है आप देखना 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो यही जो संधि है ना मतलब दो हड्डी आपस में कैसे जुड़ी हैं ये आप देख रहे हैं इसमें ये पूरा घूम सकती है हम अपना ऐसे गर्दन घुमा सकते हैं है ना। इसी को कहते हैं पाइवोट जॉइंट मतलब एक दूसरे में कड़ी सी हुई है। इसके 5 भाग होते हैं कशेष गठ के 5 भाग होते हैं। इसको हम मिटा देंगे मिटा दूं हाँ दोनों ही मार कर नहीं चल रहे हैं मैनेज कर लेते हैं अभी टाइम फिर कम है 20 मिनट पहला लिखिएगा सर्वाइकल वर्टिकली स्पेलिंग लिखी जाती है सर्वाइकल हिंदी में भी यही कहीं हिंदी की मुझे जानकारी है नहीं तो हमारी